नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास 8.1 के क्वेश्चन 1 से 5 तक बताए थे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये सब बताएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, क्योंकि कोण ए और बी कहा गया है न्यून कोण है। तो लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश। अब कहा है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, पहले ये हम देखते हैं। तो कॉस बराबर होता क्या है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब ये यहाँ पर कोण ए है, इसके हिसाब से आधार क्या हो जाएगा? AC। तो ये हो जाएगा यहाँ पर AC और कर्ण कितना हो जाएगा? AB। अब निकालते हैं कॉस B। अब कॉस B का मान निकालना है, यानी ये वाले कोण का मान निकालना है। ये कोण न्यून कोण है। बताया गया है कि जो कोण न्यून कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो इसमें ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब अगर ये लेंगे, ये वाला कोण लेंगे, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। तो यहाँ पर दिया गया है B। अगर इस ऐसे ना समझ में आए तो हम इस चित्र को थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं। ये देखिए, अगर हम ऐसे बनाएं इसको, ये, तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B, तब लंब ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझने के लिए है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। तो अब अगर कोण B है ये माने, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा? BC। तो ये हो गया BC। इसमें भी क्या आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और कर्ण क्या है? AB है, इसमें भी तो AB है, तो AB ही आया, तो ये हो गया AB। ये आपका कर्ण हो गया। हमने कॉस ए और कॉस बी दोनों के मान निकाल लिए। अब हम यहाँ पर, हमको पता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपको सवाल में दिया गया है। मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा AC बटे AB और कॉस बी बराबर क्या है? BC बटे AB। तो यहाँ AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बराबर BC, यानी ये वाली AC भुजा इस BC भुजा के बराबर है। अब अगर हम त्रिभुज में जाएं, तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय होती है। तो यहाँ AC के सामने कौन सा कोण है? B, और BC के सामने A, तो ये हो जाएगा कोण B बराबर कोण A। कारण क्या लिख देंगे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा कोण B बराबर कोण A, या कोण A बराबर कोण B, और यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हो गया प्रूफ। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखते हैं कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कॉस A बराबर कॉस B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B माना त्रिभुज ABC में। सबसे पहले एक त्रिभुज मानेंगे, तो त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश और कॉस A बराबर
अब हमको कॉस ए बराबर कॉस बी पता, तो ए और बी के मान निकाल लेते हैं, कॉस ए और कॉस बी के। तो कॉस यहाँ पर ये ए न्यून कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और इसके पास वाली भुजा ये आधार हो जाएगी। तो आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, ए सी, और कर्ण कितना है, ए बी, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। फिर कहा है कॉस बी बराबर क्या होता है, ये भी होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन बी न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी अब, और ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी बी सी बटे ए बी, तो ये हो गया बी सी बटे ए बी। अब कॉस ए बराबर कॉस बी हमको पता है, दोनों के मान रख देंगे, बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी, और समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, और ये आपका सिद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। इन दोनों का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले दिया हमको क्या है, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये होता है कॉट थीटा बराबर, तो यानी कि ये आधार दिया है और ये दिया है लंब। अब हमको आगे निकालना है, क्योंकि साइन कॉस के मान हमको निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमको कर्ण पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ये ए बी सी, यहाँ पर ये कोण हो जाएगा थीटा। अब हम लिखते हैं माना त्रिभुज ए बी सी में, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ये कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, और कोण ए बराबर थीटा, ये कोण ए बराबर थीटा है। हमको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। निकालना क्या है, कर्ण, तो निकाल लो लिख दो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ ये लिख देंगे ए सी बराबर, ये हो जाएगा ए बी 7 का स्क्वायर, बी सी 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49 और प्लस 64, तो ये हो जाएगा 9 4 के, ये हो जाएगा 113, अंडर रूट 113। ये आपको कर्ण पता हो गया, अंडर रूट 113। अब निकालते हैं साइन और कॉस के मान, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इस वाले चित्र में देखेंगे अगर साइन थीटा के लिए, तो लंब क्या हो जाएगा 8, यानी कि BC अगर लाइन की बात की जाए, और कर्ण AC। तो BC कितना दिया गया है, ये दिया गया है 8, और ये दिया गया है अंडर रूट 113, ये आपने निकाला है। फिर आगे है कॉस थीटा, तो कॉस का भी मान निकाल लेते हैं, कॉस थीटा बराबर ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB और कर्ण है AC, तो AB कितना है, AB है 7 और कर्ण है अंडर रूट 113, ये हो गया। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि हमको इसका मान निकालना है। तो ये पहला पार्ट लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 8 बटे
√113। दूसरा है 1 माइनस 8 बटे √113। यहाँ 1 प्लस 7 बटे √113 और फिर 1 माइनस 7 बटे √113। मान हमने रख दिए हैं। 1 प्लस साइन थीटा लिखा था, हमने साइन थीटा का मान रख दिया 8 बटे √113 और फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर हमने मान रख दिया 1 माइनस 8 बटे √113। फिर कॉस थीटा का मान निकाला था 7 बटे √113, तो यहाँ मान रख देंगे 1 प्लस 7 बटे √113, 1 माइनस 7 बटे √113। अब यहाँ पर ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनना है, तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे, से लिख देंगे से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे √113 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64 64, ये √113 का स्क्वायर 113 और यहाँ पर भी 1, ये माइनस 49 बटे 113, ये हो जाएगा। यहाँ ऊपर लिखते हैं इसको इधर, तो ये हो जाएगा 113, लासा ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे, यहाँ नीचे लासा लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 49 और बटे 113, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 113 में से 64 घटाएंगे तो ये बचेगा 49 और इधर घटाएंगे तो ये बचेगा 64। ये हो गया आपका आंसर। दूसरे पार्ट की बात की जाए, दूसरा पार्ट बहुत ही आसान है, उसमें कुछ खास नहीं करना। ये कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, कॉट का मान आपको 7 बटे 8 दिया है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 149। देखिए हम इसको यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं, फिर मिटालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 7 बटे 8 से इसका मान निकालेंगे कर्ण का 113, और जब कर्ण निकल आएगा तब साइन और कास, क्योंकि साइन और कास के मान रखने हैं इसलिए साइन और कास के ही मान निकाल लेंगे। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। लंब आधार पहले से पता था, कर्ण हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पर मान रख देंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, साइन और कॉस के मान रख देंगे। जब हम मान रख देंगे फिर यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी, अगर एक को a मान लें और इसको b मान लें 8 बटे √113 को, तो a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी में इसको बदल देंगे, नीचे भी ऐसे ही करेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 7 बटे √113, 1 का स्क्वायर 1 होता, वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 113 का अगर √113 का वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 113 बचेगा, 8 का क्या हो जाएगा 64, तो 1 माइनस 64 64 अपॉन ये बचेगा 1 माइनस 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113। यहाँ पर लासा ले लेंगे, इसको हल करेंगे, आएगा 49 बटे 64। अब अगर बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में लग जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं करना, हम दूसरा यही बता देते हैं। दूसरा पार्ट हो जाएगा, दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान कितना दिया है 7 बटे 8, यहाँ पर सॉरी कॉट बराबर दिया है 7 बटे 8, तो मान रख देंगे तो ये जाएगा 7 बटे 8 का स्क्वायर, ये 7 सत्ते 49 और 8 अठाई 64, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमको त्रिभुज ना बनाना चाहें, अगर हम त्रिभुज और ऐसे ही करना चाहें तब कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहला पार्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा दिया है, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ये देखिए लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो से इससे हम जब करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 1
का स्क्वायर और माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से अगर हम कॉस का मान निकालें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी से अगर साइन का मान निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, कॉस का निकालेंगे साइन का इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर प्लस में, इधर जाएगा है हो जाएगा माइनस में। ऐसे अगर साइन का निकालेंगे तो कॉस को पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को पर स्क्वायर, इसको एक साथ लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होला स्क्वायर, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये क्या होता है बराबर होता है कॉट थीटा के। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर या कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान कितना दिया है 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले दिया क्या है हम ये देखते हैं। हमको दिया गया है 3 cot a बराबर 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हो जाएगा ए बी और सी। अब cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये 4 हो गया आधार और 3 हो गया लंब। अब निकालेंगे क्या AC, तो क्योंकि cos और sin है, इन cos और sin दोनों के लिए हमको कर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 25 बराबर 5। तो AC बराबर कितना आ गया, यह आ गया आपका 5। अब सबसे पहले यहाँ हम लेंगे इसका बायां पक्ष। तो उससे पहले हम tan का मान निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि BC बटे AB, यह हो जाएगा 3/4। cos का भी निकाल लेते हैं। तो cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार है कितना आपका AB और कर्ण है AC। तो AB हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। अब अगर साइन की बात करते हैं, साइन थीटा बराबर साइन A दिया है तो A ही लिखेंगे। A बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC। तो BC कितना है 3 और A है 5। ये आपके तीनों मान निकल आए। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर तो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर। सबको साथ में लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 1 माइनस tan कितना आया है 3/4, 3/4 का
स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इधर कॉस बराबर कितना है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 9 और 4 चौके 16। इधर ये हो जाएगा 1 प्लस 3 9 और ये हो जाएगा 4 चौके 16। इधर हो जाएगा 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25। यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लासा ले लेंगे 1 और 16 का, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे यहाँ 16 प्लस 9 बटे 16। 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ ये इधर आ जाएगा, हर बराबर है तो यहाँ से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 7/25। इधर की बात करें तो हम यहाँ लगा देते हैं, इधर 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, यहाँ से 16 से और 16 कट गए, यहाँ 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, यहाँ पे हो जाएगा 7/25। तो ये आपका आ गया 25, दोनों तरफ बराबर हो गया 7/25 और 7/25। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये आपका सिद्ध हो गया। इन्होंने पूछा था कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है, तो ये इसके बराबर है। कैसे है फिर से एक बार देख लेते हैं। दिया है 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर क्या आ जाएगा 3, इधर 75 कर देंगे 4/3। अब एक त्रिभुज लेंगे ABC जिसमें कोण B कितना है 90 अंश है, समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हम निकाल लेंगे तो कर्ण कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब tan का भी मान निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार यानी 3/4। वैसे भी tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, यानी कि tan बराबर हो जाएगा 1/cot a। उससे भी आ जाएगा। फिर cos a का मान निकाल लेंगे, होता है आधार बटे कर्ण, और फिर sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी 3/5। सबके मान रख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर और इधर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है। 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी 1 माइनस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। फिर यहाँ से इसको घटा देंगे और ये आ जाएगा आपका बराबर। अब मान लीजिए ये यहाँ पर 3 cot a माइनस 4 ना दिया हो, तब अगर कहे कि इसको जांच कीजिए ये बराबर है या नहीं है, अगर तब करना हो तब कैसे करेंगे, तो देखिए हम इसको मिटा देते हैं एक बार फिर से और उसको देखते हैं कि अगर ना दिया हो मान और तब कहे कि बराबर कीजिए या चित्र ना बनाना हो, तो यहाँ दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यहाँ पर मान रख देंगे तो ये 1 माइनस tan को तोड़ देंगे sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बटे 1 प्लस sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड से, या इसको ऐसे लिख देते हैं cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने tan को तोड़ दिया है, tan बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, वहाँ से तोड़ दिया। यहाँ इनका हम ले लेंगे लासा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे, यहाँ ये लासा लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। ये cos से cos कट जाएगा और यहाँ ये ऐसे लिख देंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम देखेंगे तो ऊपर बचा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इधर हम वैसे लिख देंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 के, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए, यहाँ पर भी बटे 1 बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। एक बार फिर से देखते हैं, दिया गया है 1 माइनस, अगर ये ऊपर का ना दिया हो, सीधे कहे कि इसको जांच कीजिए ये बराबर है या नहीं है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे या फिर इसको ना लिखें, यहाँ सीधे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इसको नोट करके और फिर बाद में बराबर कर दें। चलिए हम इसको ऐसे करते हैं, तो 1 माइनस टेन को तोड़ देंगे साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है, ऐसे नीचे भी तोड़ देंगे, फिर दोनों का लासा लेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 के, और यहाँ पर लिख देंगे ये इसके बराबर आ जाएगा। और जब ये बराबर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, ये बराबर। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।